फ्रेंड्स, आप सभी शिक्षक साथियों का फिर से मेरे प्यारे चैनल आरएसटी में बहुत बहुत स्वागत है। सभी दोस्तों को सलाम, आदाब व गुड मॉर्निंग। तो दोस्तों, जैसा कि जानते हैं हम लोग कि आज 1 नवंबर से निष्ठा का 3.0 FLN का चौथा और पांचवा कोर्स शुरू हो चुका है। जो तीसरा कोर्स है बच्चों की सिखाने की प्रक्रिया को समझना, बच्चे कैसे सीखते हैं, और चौथा है बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान के समुदाय एवं अभिभावक की सहभागिता। तो आज मैं इसी दोनों का क्वेश्चन आंसर करने जा रहा हूं। तो FLN 03 जो है बच्चों की सिखाने की प्रक्रिया, उसका मैं प्रश्न उत्तर 40/40 और गतिविधि उसका भी बना चुका हूं। साथ ही साथ बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान के समुदाय उसका गतिविधि बना चुका हूं। तो आज इसका मैं जो प्रश्न उत्तर 40/40 उसका बताने वाला हूं। साथ ही साथ आपको हाई स्कूल का जो है निष्ठा 2.0 का मॉड्यूल नंबर 10, 11, 12 का भी प्रश्न उत्तर वो भी बन चुका है। आप प्ले लिस्ट में देख सकते हैं। साथ ही साथ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा और आई बटन में भी मिलेगा, तो वहां देखिए। और मेरा नंबर है, कुछ भी दिक्कत हो आपको, कुछ भी प्रॉब्लम हो आपको कोर्स ज्वाइन संबंधित, तो मेरा नंबर दिख रहा है, उस नंबर पे आप मुझे कमेंट दीजिए। साथ ही साथ आप टेलीग्राम पर भी आप ज्वाइन सकते हैं। तो चलते हैं हम लोग मोबाइल के स्क्रीन पर। उससे पहले आप हमारे अगर पहले चैनल पर पहली बार विजिट करते हो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को दबा दे। इससे आने वाले सभी प्रकार की निष्ठा की पल पल का अपडेट सबसे पहले आपको अपडेट देखने को मिलता है। तो चलते हैं हम लोग मोबाइल के स्क्रीन पर। उससे पहले मैं बताऊंगा कि इसमें आपको 40/40 क्वेश्चन हैगा। उसको 40 को आप कॉपी में लिख लेना। कॉपी में लिखने के बाद तब आराम से आप लोगों को 5-5 दिन के अंतराल पर आप लोगों को क्वेश्चन आंसर सबमिट करना है। तो चलते हम लोग मोबाइल के स्क्रीन पर। और अगर आप लोग लाइक जरूर करें, लाइक नहीं करते तो लाइक करें, सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलते हम लोग मोबाइल के स्क्रीन पर। तो आ गए हम मोबाइल के स्क्रीन पर। और एक चीज़ बताना हो कि उर्दू और हिंदी इसमें भी उसका भी आपको सॉल्यूशन मिलेगा। तो उर्दू इंग्लिश में आज में मिल जाएगा और 1-2 दिन में आपको इंग्लिश उर्दू सभी का आपको मिल जाएगा। तो डिस्क्रिप्शन में आप लोगों का प्राइमरी और सेकेंडरी का सभी का बन चुका है हिंदी वर्जन में, इंग्लिश हिंदी में बाकी रहेगा। तो चलते हम लोग। तो पहला हम लोग का क्वेश्चन है, बुनियादी स्तर पर बच्चों को आयु और विकास अनुरूप उपयुक्त खेल खिलौने से उन्हें कौन से नए कौशलों का अभ्यास करना चाहिए। तो देखिए, इसका सही और जो सटीक आंसर है वो है सृजनात्मक, सोचपूर्ण एवं हलन चलन गतिविधियां तथा पारस्परिक चर्चा। इस पर क्लिक करेंगे और नेक्स्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, पालक शिक्षक संघ की बैठक में नियमित रूप से सम्मिलित होने से अभिभावक को बच्चों की किस क्षेत्र में प्रगति के बारे में पता चलता है। तो देखिए, इसका सही जो आंसर होगा वो है सभी विकासात्मक क्षेत्रों में। सभी विकासात्मक क्षेत्रों में क्लिक करेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, अभिभावक को बच्चों की शिक्षा में सहायक के लिए शिक्षित करने के लिए निम्नलिखित में से किस तरह का उपयोग किया जाना चाहिए। तो इसका जो सही आंसर होगा वो है अभिभावकों की सुविधा के अनुसार औपचारिक और अनौपचारिक संवाद खुला रखना। इस पर क्लिक कीजिएगा और नेक्स्ट। जितना भी ब्लू वाला देखिएगा इस पर क्लिक कर दीजिएगा, ये और नेक्स्ट, ये सही आंसर है। नेक्स्ट है, बुनियादी भाषा और साक्षरता कौशल किस से संबंधित है। तो इसका सही आंसर होगा बच्चों की भाषा, अभिव्यक्ति एवं संचार कौशल। इस पर क्लिक कर दीजिएगा और नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, अभिभावक स्थानीय स्तर पर उपलब्ध ऐसे खिलौने और खेल सामग्री जो बच्चों के लिए हानिकारक नहीं है उनकी पहचान कर सकते हैं तथा उनका उपयोग कर सकते हैं। तो इसका सही आंसर होगा स्वयं खोजपूर्ण तरीके से सीखने के लिए। स्वयं खोजपूर्ण तरीके से सीखने के लिए इस पर क्लिक कर दीजिएगा और नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, समुदाय से सहायक और समर्थन प्राप्त करने के क्या तरीके हैं। तो इसका सही आंसर होगा मीडिया संसाधन, लोकगीत, नुक्कड़ नाटक, कठपुतली शो। इस पर क्लिक कर दीजिएगा और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बुनियादी स्तर पर अभिभावक की सहभागिता अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस स्तर पर किस आयु वर्ग के बच्चे शामिल हैं। तो देखिए, इसका सही आंसर होगा वो है 3 से 8 वर्ष। इस पर क्लिक कर दीजिएगा और नेक्स्ट वाला बटन। इसके बाद देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, बुनियादी साक्षरता के लिए बच्चों को घर पर कार्रवाई की जाने वाली गतिविधि का चयन निम्नलिखित में से करें। तो देखिए, इसका सही आंसर होगा साझा पठन। साझा पठन पर क्लिक कीजिएगा और नेक्स्ट। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, अभिभावक को नियमित रूप से भेजने के लिए निम्न में से कौन सा विकल्प बेहतर है। तो इसका सही आंसर होगा क्या है, डायरी पर नोट लिख कर देना। डायरी पर नोट लिख कर देना। इस पर क्लिक कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, अभिभावकों और समुदायों के सदस्यों को प्री स्कूल शिक्षा कार्यक्रम से कैसे संबंध किया जाना चाहिए। तो देखिए, इसका सही आंसर होगा वो है नियमित संवाद, कार्यविधि
कार्य विद्यालय तथा पालक शिक्षक संघ की बैठक और अभिभावक के सम्मेलन के माध्यम से। इस पर क्लिक कीजिएगा। और नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन होगा बुनियादी साक्षरता तथा संख्या ज्ञान कौशल को कैसे बढ़ाया जा सकता है। तो देखिए इसका सही आंसर होगा बुनियादी साक्षरता तथा संख्या ज्ञान गतिविधि में अभिभावक की शिक्षा तथा सहभागिता बढ़ाकर। इस पर क्लिक कीजिएगा। और नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन होगा FLN संबंधित शिक्षा में सहायक करने के लिए परिवारों का क्या जानना अति महत्वपूर्ण है। तो देखिए इसका सही आंसर होगा वो है प्रत्येक स्तर पर सीखने के प्रतिफल। प्रत्येक स्तर पर सीखने के प्रतिफल पर क्लिक कीजिएगा। और नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन होगा शिक्षक शिक्षिका अच्छे संप्रेषण कौशल पालन कर रही है, यदि वो है तो इसका देखिए इसका सही आंसर होगा माता पिता के प्राप्त संदेश प्राप्त करती है और संदेश पर अपनी टिप्पणी जोड़कर उसे आगे बढ़ाता है या बढ़ाती है। इस पर क्लिक कीजिएगा। और नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन होगा विकलांग बच्चे को घर में शिक्षण देने में अभिभावकों की मदद कैसे की जा सके। तो देखिए इसका सही आंसर होगा होम स्कूलिंग के लिए विशेष शिक्षकों के साथ मिलकर काम करने वाली संसाधनों केंद्रों द्वारा घर में शिक्षण में मार्गदर्शन देकर। इस पर क्लिक कीजिएगा। और नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन होगा FLN मिशन के निर्देशानुसार में अभिभावकों को संबंध करने के लिए निम्न में से कौन सा सुझाव दिया गया है। तो देखिए इसका आंसर होगा आकलन के परिणामों को साझा करना। इस पर क्लिक कर दीजिएगा। और नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन होगा बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान के लक्ष्य कौन से 4 क्षेत्रों में निर्धारित किए गए हैं। तो देखिए इसका सही आंसर होगा मौखिक भाषा पठन लेखन एवं संख्या ज्ञान। इस पर क्लिक कर दीजिएगा। और नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन होगा घर के वातावरण को प्रिंट से समृद्ध बनाना अभिभावकों तथा परिवारों द्वारा बच्चों के कौन से कौशल को सिद्ध करता है। तो देखिए इसका सही आंसर होगा वो है बुनियादी साक्षरता तथा कौशल। इस पर क्लिक कीजिएगा। और नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन होगा सामुदायिक सहभागिता विद्यालय और बच्चों के लिए क्यों उपयोगी है। तो देखिए इसका सही आंसर होगा समुदाय के पास भौतिकी वित्तीय और मानवीय बहुत से संसाधन होते हैं जो विद्यालय और बच्चों के लिए। इस पर क्लिक कीजिएगा। और नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन होगा FLN में अभिभावकों और समुदाय की कम सहभागिता का मुख्य कारण क्या है। तो देखिए इसका सही आंसर होगा वह है अभिभावकों और विद्यालयों में संवाद कौशल और तरीकों का अभाव। इस पर क्लिक कर दिएगा। और नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन होगा निम्न में से कौन सी गतिविधि अभिभावक के द्वारा घर पर बुनियादी संख्या ज्ञान को बढ़ावा देने के लिए नहीं हो सकती है। तो देखिए इसका सही आंसर होगा वो है अक्षरों के साथ अनुरेखन ट्रैकिंग एलोंग। इस पर क्लिक कर दीजिएगा। नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन होगा अभिभावकों द्वारा बच्चों की कहानी के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए कौन सी गतिविधि की जा सकती है। तो देखिए इसका सही आंसर होगा क्या जोर से बोलकर पढ़ना। इस पर क्लिक कीजिएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन होगा अभिभावक व्यक्तिगत या सामूहिक रूप से प्रासंगिक उपयुक्त गतिविधियों को स्थान करा सकते हैं, उचित प्रसंग क्या हो सकता है। तो देखिए इसका सही आंसर होगा बच्चे का परिवेश वातावरण तथा अनुभव। इस पर क्लिक कीजिएगा। और नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन होगा बच्चों की शिक्षा के लिए अभिभावकों की अपेक्षा तथा उनके वास्तविक सहायक के बीच खाई होने का मुख्य कारण क्या है। तो देखिए इसका सही आंसर होगा अभिभावकों और शिक्षकों के बीच सार्थक सहभागिता का पर्याप्त उन्मुखीकरण नहीं है। इस पर क्लिक कीजिएगा। और नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन होगा बुनियादी साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए अभिभावकों को बच्चों के साथ गाना चाहिए तथा ऐसा करते हुए उन्हें क्या पहचानने के लिए प्रोत्साहित करें। तो देखिए इसका सही आंसर होगा गीता और कविता में तुकबंदी वाले शब्द। इस पर क्लिक कर दिएगा। और नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन होगा विद्यालय और परिवार के बीच सहयोग के समर्थन करने का महत्वपूर्ण कारण क्या है। देखिए इसका सही आंसर होगा इस तरह के सहयोग से बच्चों को विद्यालय और घर पर सीखने में सहयोग मिलना। इस पर क्लिक कीजिएगा। नेक्स्ट विद्यालय में FLN संसाधन केंद्र का निर्माण अभिभावकों के लिए कैसे उपयोगी होंगे। तो देखिए इसका सही आंसर होगा बच्चों के शिक्षण में सहयोग के लिए आवश्यक सामग्री तथा पुस्तकों को विद्यालय से उधार लेना। इस पर क्लिक कीजिएगा। और नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन होगा अभिभावकों और समुदायों को बच्चों के सीखने के स्तर के बारे में जानकारी क्यों होनी चाहिए। तो देखिए इसका सही आंसर होगा सीखने के प्रतिफलों को बेहतर सीखने के लिए। इस पर क्लिक कीजिएगा। और नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन होगा पालक शिक्षक संघ की बैठक में नियमित रूप से सम्मिलित होने से अभिभावकों को बच्चों के किस क्षेत्र की प्रगति के बारे में चलता है। तो देखिए इसका सही आंसर होगा बुनियादी साक्षरता। इस पर क्लिक करेंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन होगा अभिभावकों के साथ निरंतर संवाद और संचार उन्हें किस और प्रेरित करने के लिए महत्वपूर्ण है। तो इसका सही आंसर होगा विद्यालय के मेलों के आयोजन में अभिभावकों और परिवार
की सहभागिता करना, इस पर क्लिक कर दीजिएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, विद्यालय और परिवारों के बीच मजबूत संबंध बनाने के लिए बहुत सी तरीके हैं। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए निम्न में से सबसे अधिक क्या आवश्यक है? तो देखिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, बच्चों के सीखने और विकास के सभी पहलुओं पर दोनों के लिए बीच निरंतर संवाद, इस पर क्लिक कर देना है। ये वाला सही, वहाँ जो तीर वाला जो देख रहे हैं इस पर क्लिक कर देना है और नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, अभिभावकों को किस तरह से सीखने के प्रतिफलों LOS के प्रति जागरूक होना चाहिए? तो देखिए इसका सही आंसर होगा विभिन्न कक्षाओं के स्तर पर, विभिन्न कक्षाओं के स्तर पर क्लिक करेंगे। और इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, स्थानीय रूप से उपलब्ध निःशुल्क सामग्री का कलात्मक गतिविधियों के साथ प्रयोग व प्रदर्शन करना किस प्रकार की गतिविधि है? तो इसका देखिए सही आंसर होगा संलग्न रहने वाली गतिविधियाँ, संलग्न रहने वाली गतिविधियाँ, इस पर क्लिक कर देंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, अभिभावकों और समुदायों के अनुपयोगी तथा पुनर्नवीकरणीय सामग्री लाने के लिए कहने से किस में मदद मिलेगी? तो देखिए इसका सही आंसर होगा FLN गतिविधियों से संबंधित बच्चों के लिए सुरक्षित खेल और खिलौनों का सृजन करने के लिए, इस पर क्लिक कर दीजिएगा। और इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, बच्चों शिक्षा में अभिभावक की संबद्धता की आवश्यकता का मुख्य कारण क्या है? तो देखिए इसका सही आंसर होगा बच्चों के विकास और सीखने में एक महत्वपूर्ण कड़ी बनाने के लिए, इस पर क्लिक कर दीजिएगा। और इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, जब अभिभावक बच्चों के साथ मिलकर सस्ते कम कीमत वाले खिलौने बनाते हैं तो किस प्रकार के विकास में सहयोगी होते हैं? तो देखिए इसका सही आंसर होगा सृजनात्मक विकास के साथ बच्चों को स्थानिक तथा आकार अवधारणा पर अनुपात तथा पृष्ठभूमि की समझ मिलती है, इस पर क्लिक कर देना है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब विद्यालयों में मित्रत्व व्यवहार के साथ परिवारों का सदस्य का स्वागत होता है तो इनमें से कौन सा काम करना आसान होता है? तो देखिए इसका सही आंसर होगा सफल साझेदारी बनाना, सफल साझेदारी पर क्लिक कीजिएगा। और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, बुनियादी स्तर पर FLN कौशल बढ़ाने के लिए अभिभावकों का सहयोग क्यों आवश्यक है? तो इसका देखिए सही आंसर होगा क्योंकि बच्चे घर पर विद्यालय के अतिरिक्त सर्वाधिक समय व्यतीत करते हैं, इसलिए घर से सहयोग आते हैं, सहयोग अति महत्वपूर्ण है, इस पर क्लिक कर दीजिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिभावक और विद्यालयों के बीच दोनों तरफ से संवाद कौशल की कमी का निम्नलिखित में कौन सा बड़ा कारण है? तो देखिए इसका सही आंसर होगा अभिभावकों और समुदायों की कम रुचि होना, इस पर क्लिक कीजिएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिभावक घर के विभिन्न हिस्सों को लेबल करके मुद्रित और संख्यात्मक वातावरण निर्मित कर सकते हैं, ये घर के कौन से हिस्से हो सकते हैं? तो देखिए इसका सही आंसर होगा क्या है, कमरे, रसोई, स्कूल बैग, टॉयलेट, शौचालय और दरवाजे, इस पर क्लिक कर देना। और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, घर पर उत्तेजक स्टिमुलेटिंग वातावरण के निर्माण के लिए क्या उपलब्ध कराना चाहिए? तो देखिए इसका सही आंसर होगा पत्रिकाओं, कहानियों की किताबें, खिलौने, जोड़ तोड़, मरोड़ने वाली सामग्री तथा पारस्परिक बातचीत के माध्यम से। तो इस तरह से हम लोग क्या है 40 क्वेश्चन को हम लोग अटेम्प्ट कर दिया। चालू को आपको लिखना है, 40 क्वेश्चनों को लिख के तब आप लोग को आराम से 1 महीने का समय दिया है, आराम से 5-10 दिन के अंतराल पे होना चाहिए एक दूसरे, इसके बाद हम लोग करेंगे। तो वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें। अब हम लोग करते हैं इसको, अभी तक सब्सक्राइब नहीं है तो करते हैं हम लोग का। अब करते हैं हम लोग नेक्स्ट पर क्लिक और देखते हैं। हाँ, देख सकते हैं कि टोटल क्वेश्चन मेरा 20 था, क्वेश्चन आंसर 20, स्किप मैंने 0 किया है। ठीक है, अब मैं करूँगा क्या, इसमें सबमिट कर दूंगा। तो कर देते हैं हम लोग सबमिट पर क्लिक। तो आप देख सकते हैं योर स्कोर इज कितना है 20/20। योर स्कोर इज कितना है 20/20। अगर आपका गलत हो जाता है तो आप यहाँ रेडियो का बटन जो देख रहे हैं, रेडियो पर क्लिक करके आप फिर से आंसर दीजिएगा। और याद रखिएगा कि 3 बार ही आपको अटेम्प्ट करना है, 3 के बाद ये कोर्स लॉक हो जाएगा, तो आप फिर नहीं कर सकते, इसलिए आप लोगों को ध्यान से देख कर ही देना है। तो आई थिंक वीडियो पसंद आया, वीडियो को पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में भी शेयर करना ना भूलें। तो फिर मिलेंगे हम लोग एक नए मॉड्यूल के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।